जी वेलकम बैक नाजरीन। ये बहुत एक समझी जा रही थी बात कि मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी तो क्या आनी थी, मजीद डेडलॉक पे डेडलॉक, मजीद हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो सर उठा रही हैं। होने क्या जा रहा है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर लास्ट टाइम व्हेन यू केम टू माय प्रोग्राम तो आप मिठाई का डब्बा गाड़ी में भूल आए थे। जब आपके महबूब कायद ने वज़ीर आज़म बनना था, खुशी थी। तो मुझे लगता है वो मिठाई आपने नहीं खिलाई तो अब वो वज़ीर आज़म नहीं बने महबूब कायद आपके, तो अब क्या एहसासात हैं आपके? फिर बहुत दुखी हूँ। दुखी हैं? पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांट चुका हूँ, फिर भी फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने भी खाई हैं जिनको शुगर थी। शायद इसीलिए नहीं बने वज़ीर आज़म फिर मियां साहब। और तो इस वजह से, और बहुत कंजूस लोगों ने मिठाइयाँ खाई मुझसे और बार बार खाई। खुशी की खबर सुना के कि नहीं वो अगले 10 साल के लिए बन रहे हैं, बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है, उन्होंने ही रहना है। हुआ क्या वैसे? क्यों? क्योंकि देखिए ना, हमें तो इलेक्शन से एक दिन पहले भी अखबारात में इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा के बताया गया कि वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ है। वो भी बड़ा मजे का था। मैं सवेरे उठा, हम कराची में थे ट्रांसमिशन के लिए, तो उठा तो मैंने वो अखबार उठाई, ऐसे सोए तो लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने फैसला सुना दिया। और मैंने कहा मैं 2 दिन सोता रहा। 8 फरवरी गुजर गया, रिजल्ट आ गए, सारा कुछ इतना क्विक हो गया कि तो वो बाद में नीचे वाला कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को वो फिर तो हुआ। ये है कि जी मुझे लगता है कि अवाम का रद्द अमल था जो कुछ हुआ। मिसाल के तौर पे कि क्रैकडाउन जो कोई 2 साल से जारी था, उसके बाद आप उम्मीदवार पकड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे, फिर इनके पुलिस स्टेशनों पे इन मुस्लिम लीगियों और इनके इजलास होते थे कि हमारे हल्के में फ़लाँ है, ज़रा सरगर्म अमल तरीके इंसाफ का पकड़ लो। वो फिर कागजात जिस हिसाब से थोक के हिसाब से फाड़े गए, छीने गए, मुस्तरद हुए। फिर उसके बाद आप देखिए कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला नहीं है, प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर भी लोगों ने रद्द अमल दिया। लोगों ने रद्द अमल दिया और मुझे खुशी होती कि बल्ले से शेर हारता। मुझे दुख ये कि गाजर, खीरे, मूली, बैंगन से हार गया, विच इज़ वेरी बैड। बेहतर होता है कि बल्ले से हार जाता। अच्छा, विच इज़ वेरी बैड फॉर द जंगल, फॉर द लायन, फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, जो भी अभी इस वक्त सिनेरियो है उसके अंदर कहा यही, मतलब जो फैसला सामने आया वो ये है कि नून लीग लीड करके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग, ये डेडलॉक क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैं आपको सुन रही थी कल परसों आपके प्रोग्राम में जो आप रेगुलर जिसमें बैठते हैं, आपने कहा जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप। लीना से सवाल कर रहे थे कि क्यों कोई वजारतें लेने वाला नहीं है। साबित वैसे यही हुआ कि पीपल्स पार्टी नहीं ले रही वजारतें, वो नहीं लेना चाहती। क्या वो ये कहना चाह रही है, पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कभी कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, गैर मशरूत तरीके से हम आपके साथ हैं? नहीं, उन्होंने कहा जी आईनी ओहदों पर तो हमारा हक है ना, तो वो तो हम ले सकते हैं। वो आईनी ओहदे क्या होते हैं? उन्होंने 4 गवर्नर मांग लिए हैं। वो क्या होते हैं? 4 गवर्नर मांग। ये तो ऐसे ही है कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ, मैं आपका शोर हूँ। कोई बंदा किसी को कहे कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ तो उसका सरताज हूँ मैं आपका, वो भी सेम है। तो ये क्या होता है? ये भी तो वही है। आईनी ओहदे क्या है? सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, 4 गवर्नर्स। तो ये क्या है? इससे बड़े कोई ओहदे हैं? अच्छा, कायरा साहब को मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो नुक्ता आप बयान कर रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि देखें बात इसको गौर करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा वज़ीर आज़म हो वो अपनी काबीना बनाए, अपनी जमात के लोगों से काबीना बनाए, ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट ऊपर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को चला रही हो। ये सारे ओहदे तो हुकूमत की वर्किंग के तो नहीं है ना सर? देखिए, पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि अवामी मैंडेट को बदला गया चट्ठा मैंडेट में। तो अब जब ये आप बदलते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जो कुछ है, अब मैं तो इस हक में हूँ कि खुदा के लिए हम मुल्क और कौम ऐसी सतह पे पहुँच गए हैं जहाँ हमारा बाहर हादसा बन रहा है और हमारा अपना महंगाई, बेरोज़गारी और ज़रूरत में हाथ से निकल रहे हैं। इतने बर्बादी फिर चुकी है कि आप $8.25 अरब हमने पे करना है, $72 अरब 3 सालों में देना है। तबाही फिरी पड़ी है। बेल आउट पैकेज है, IMF है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, कौम का यही था ना। कौम ने बता दिया कि हमें तरीके इंसाफ चाहिए। आपने आगे उसको कुछ भी किया, अब आप कर लिया। अब वो जो चीज़ें हैं कुछ थोड़ी बहुत जो सीटों के हैं, वो उन फोरम मुतल्लिका फोरम्स पे जाएं और वो उनको रिलीफ दें और जल्दी रिलीफ दें कि कहें कि आप जीते हुए कहें आप ये तो आप चाल नहीं मांग रहे वैसे खेलने के लिए। मतलब कैसे मुतल्लिका फोरम्स जल्दी रिलीफ देंगे? ये तो सालों सालों हमारे मुल्क में ये मसले हल नहीं होते। वो मेरे ख्याल 45+ सीट्स का क्लेम कर रही है PTI। आपको लगता है कि इन दिनों के अंदर इतनी सारी सीट्स का फैसला हो सकता है? नहीं, 45+ का नहीं है, 84।
84 सीट्स का। हाँ 84 सीट का 45 तो वो है ना हाँ जिनको सही है, सबूत बिल्कुल ठीक है, वो तो टोटल कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो तो वो ये जो सबूत ये इतनी 80 प्लस सीट्स का सर फैसला हो जाएगा। मुल्क के लिए करें, कहें कि नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं ना। आप आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, दैट्स एंड मतलब मसला खत्म करें, आर या पार करें। ग्रैंड डायलॉग करें। ये मैं आज किसके साथ करें ग्रैंड डायलॉग? वो तो खान साहब कहते हैं मैं तो नहीं किसी से बात करने को तैयार, फिर किससे करें ग्रैंड नहीं डायलॉग? तैयार हैं, पक्की खबर? वो वाया भटिंडा तैयार हैं। यानी कान को इस तरह नहीं पकड़ना चाहते, ऊपर से पकड़ना चाहते तो वो पकड़ लें। देखे ना, आप उनके साथ ना करें, उनको सजाएं दे ली ना, वो जेल में है, उनके मुकदमे अदालत में है, वो जाने और अदालत जाने, आप किसी को कोई वाया भटिंडा का वही मतलब है जो मैं समझी हूँ। अगर वही मतलब है वाया भटिंडा का सर, तो फिर खान साहब की सियासत में, नवाज शरीफ की सियासत में, जरदारी साहब की सियासत में, इन सब की सियासत में क्या फर्क है? एक ही सियासत है सबकी, इस हवाले से यस एक ही है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे डिफरेंट हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने तो ये कहा है, अब मेरा कहना है कि जब हम इमरान खान साहब के पास मिलने भी गया तो हमने कहा था कि आप अपना बयानिया जारी रखें, बयानिया आप रखें। आप क्यों मिलते हैं? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या ये सारा इस वक्त बिलीव मी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं चला पाएगी। क्यों? क्योंकि कमज़ोर हुकूमत होगी, बैसाखियों वाली हुकूमत होगी। तो आपने खान साहब को मशवरा दिया कि ना मिले इनसे? मैंने कहा डायलॉग करें, डायलॉग करें, यानी बैरिस्टर गौर को आगे रख के तो आप डायलॉग करें, सारों से मिलें। लेकिन हमारे यहाँ हम सारे अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने मौलाना के 2-4 वो उनके जाके बैठे हैं, तो क्या क्या ट्रेंड चले हैं। सर वैसे ठीक नहीं चले। खान साहब को तो लोग रोकते रहते थे कि मौलाना के लिए खास मखसूस नाम ना इस्तेमाल करें, खान साहब फिर भी नहीं टलते थे। जलसों में जाके कहते थे जी मुझे मना किया लेकिन मैं तो कहूंगा। तो फिर आप मुझे बताएं ना, इस तरह के इख्तिलाफ जहां पर हो। अच्छा, फिर मीटिंग के बाद भी मौलाना ने कहा जी कि हमारे नजरियात के दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हायल है। तो फिर किस चीज की मुलाकात थी? निकलना कुछ भी नहीं था। असल में मौलाना साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी चीजें कैश कराई। तरीके इंसाफ का उनके घर जाना मौलाना साहब को कितना फायदा हुआ होगा, इसे आप सोचिए। 4 सीटें हैं और एक नंबर 1 पार्टी है जो चली गई। हाँ, चली गई। तो फिर ये तो गलत पॉलिटिक्स पीटीआई ने की ना? की बिल्कुल की। अच्छा, ये वैसे आपने कहा ये 180 सीट्स का जो क्लेम है, फैसल वाउडा साहब कहते हैं ये तो कल को कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत चांद पर भी बन रही है। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं ख्याल करें कि बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट ना बना ले पीटीआई। ज्यादा ही दावा कर दिया कोई। क्या फैसल वाडा भाई, तो उनकी तो बातें काफ़ी सच्ची भी निकलती हैं। 1.5 महीना पहले पता क्या है पता बन ही जाए चांद में। क्या पता आजकल 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा था बल्ला नहीं होगा। नहीं है। और फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद जो हैं वो ज़्यादा होंगे। फिर उन्होंने कहा सदर जरदारी का किरदार होगा। ये 3 तो उनकी सही। तो बाकी मुस्लिम लीग नून का उनको तो दुख ही बहुत है, ज़ाहिर है। जब आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोनों सीटों से तकरीबन 1 सीट से जीते हैं, लेकिन वो भी अभी उधर है ट्रिब्यूनल, वो जो जी ट्राइब्यूनल में जाएगा, उधर चला गया है। तो क्या पता। वैसे वाउडा साहब ने ये भी कहा था कि मियां साहब का सियासी करियर खत्म हो रहा है, वो हमने देखा है कि कुछ लग रहा है वैसे हालात वहीं जा रहे हैं। सर ये बनने क्या जा रहा है? 4 गवर्नर जो है वो कहते हैं हमें दे दें पीपल्स पार्टी वाले। चेयरमैन सेनेट के लिए फिर नून लीग ने कहा जी वो तो फिर हम लेंगे, वो तो आपको नहीं मिल सकती है। एमसीएम कह रही है अपना गवर्नर हम तो नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए 3 स्टेप है ना, हुकूमत बने, हुकूमत चले, मसाइल हल करें। अब पहले स्टेप पे फंसे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, अब इस मुल्क के लिए बड़े फैसलों का वक्त है, मुश्किल फैसलों का वक्त है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, निजकारी, नौकरियां, सारा। और फिर दोनों का मंशूर है, उसने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी और तनख्वाहें डबल करनी, उसने करोड़ घर बनाने हैं कि नौकरियां हैं, मिक्स ही है। हाँ, तो वो उसने करना है। तो अब वो तो छोड़ दीजिए। अब कोई भी बड़ा फैसला होगा, मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा कि ये नहीं। कायरा साहब ने कहा ये ना करना पड़े इसीलिए तो हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, वो करें अपनी हुकूमत चलाएं। कायरा साहब भोले बादशाह या हमें भोला समझते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, भोले हैं या समझते हैं भोला, इस सारे के अंदर मैंने आपने यानी मीडिया ने हमने क्या किया है? ये हम पे जो अटैक हो रहा है हर तरफ से, मेहरबानी उनकी। वैसे मैं इस हक में हूँ कि एक मरतबा वो भी शौक पूरा। हम जो रोज अटैक करते हैं तो कोई बात नहीं, मौका दे दे उनको भी, कर ले, बिल्कुल करें, माने ही ना, कोई बात नहीं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैं अपने सोशल मीडिया वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है, लेकिन मीडिया वालों पे ना अटैक करें। नहीं करें, कर ले, कोई हर्ज नहीं, वेलकम, बिल्कुल कर ले, बिल्कुल कर ले। कोई क्या फर्क पड़ता है? मिसाल के तौर पे मैंने जिंदगी में कभी अपने ट्वीट का जवाब नहीं पढ़े, कभी सोशल मीडिया नहीं देखा, मेरी कंपनी हैंडल करती है। मुझे क्या फर्क, आपको कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे पता भी कोई चल जाए या मुझे कोई कहे भी कि तुझे कोई नहीं मानता जर्नलिस्ट, कोई नहीं मानता तजिया, तो क्या फर्क पड़ता है?
چلے آخر میں سر بس مجھے یہ بتا دیں پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت باہر ہیں جو دیکھ رہے ہیں پارٹی میٹرز کو آپ کے خیال میں ٹھیک طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی لگتا ہے کوئی کنفیوژن ہے اس کیمپ میں، ایک دن کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اگلے دن کہتے ہیں وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے، پھر کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کوئی سمجھ ان کا معاملہ بھی نہیں آ رہا پی ٹی آئی کی آپ کو بچپن سے ہی آپ کو پتہ ہے ان کی تنظیم سازی ان کی یہ پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے، ایک گروپ جہانگیر ترین گروپ، دوسرا اسد عمر گروپ، تیسرا فواد چودھری صاحب گروپ، ہاں فواد چودھری گروپ. ویسے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے سیاست سکھانی تھی، اگر وہ نہ ہو تو عمران خان فارغ ہو گئے. میرے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ میری وجہ سے عمران خان جو ہے وہ کے پی کے میں عمران خان تھا اور میں آیا اس لیے کہ ان کی پھونک نکال سکوں. اللہ مجھے معاف کرے، توبہ، اللہ ان کی دونوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور اب اگلا جو انہوں نے کیریئر شروع کرنا ہے یا لائف ہے ان کو بہتر کرے، بہتر کرے. یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو معاملہ اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ایسا ہی پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ، پی ٹی آئی کی باہمی مشاورت. آپ جب ان حکومت میں تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ روزانہ ٹویٹر پہ وہ ایک دوسرے کے خیالات جانتے ہیں، ایک ادھر سے ٹویٹ کرتا تھا، ایک ادھر سے کرتا. تو یہ ان کا پرانا ہے، بچپن سے ہے، کوئی فکر نہ کوئی فکر کی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، اپنے پروگرام میں وقت دیا. ویوز ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود تھے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشوین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.